नमस्ते और आपका स्वागत है एक और एनर्जी रीडिंग में। और ये एनर्जी रीडिंग होंगे ट्विन फ्लेम्स के लिए फॉर लॉन्ग टर्म सिचुएशन। और ये लॉन्ग टर्म सिचुएशन ये है कि फरवरी से लेके मई के बीच में एक डिवाइन इंटरवेंशन होने वाले ग्लोबली, जो कोविड से लेके इकोनॉमिक शटडाउन से लेके पूरे गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे। क्योंकि गवर्नमेंट के जो इस वक्त हालत है कि गवर्नमेंट खुद कुछ नहीं कर पा रहे और कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि दे आर कंफ्यूज्ड एज वेल। और उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये कौन सा लीला है कृष्ण का, और ये कौन सा लीला है। समझते हुए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी ये समझ में आ चुका है कि ये सारे चीज़ों में एक डिवाइन इंटरवेंशन और भगवान के प्रेजेंस है। तो इस वजह से भगवान के प्रेजेंस बहुत ही गहरे तरीके से इंटरवीन करने वाले हैं कलेक्टिव सिचुएशन में। और बिटवीन द मंथ ऑफ फरवरी टू द मंथ ऑफ मई एक भयानक टाइप के डिवाइन इंटरवेंशन होने वाले, जो पॉजिटिव तरीके से टर्न होंगे। और ये पॉजिटिविटी के जो टर्न होने वाले हैं, ये पॉजिटिविटी के टर्न सबको अच्छे के लिए हेल्प करने वाले हैं। आप सारे लोगों की विशेस वगैरह फुलफिल होने वाले हैं और न्यू अर्थ एक्चुअली में आ रहे हैं और मैक्सिव एक चेंज एक्चुअली में आ रहे हैं। एंड दैट शिफ्ट, दैट ट्रांसफॉर्मेशन इज कमिंग इन फॉर द कलेक्टिव अराउंड द मंथ ऑफ फरवरी टू द मंथ ऑफ मई। और इस वक्त पूरे तरीके से it's high time and the government will be approaching a different way. So maybe जो बहुत ही seniors yogis है, they will be really consulted and they will be really be channeling God, and everything now will be propelling forward because भगवान खुद सबके अंदर से बात करते हुए सबको गहरे तरीके के साइन देने वाले हैं। और यूनिटी में भगवान को ढूंढते हुए, भगवान के एसेंस में भगवान को नए तरीके से रेवलेशन के तरफ आते हुए इस वक्त कलेक्टिव एक नए शिफ्ट के तरफ जा रहे हैं। और ये शिफ्ट इज़ रिलेटेड टू एवरीथिंग, वेदर आप सुशांत सिंह राजपूत के केस ले ले या जो भी कुछ ले ले, जो भी कुछ ये सब अभी हो रहे हैं, सारे के सारे चीज़ें वो डिवाइन इंटरवेंशन में हो रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग में हो रहे हैं। और झटक से इतने सारे लोगों के डेथ होना एक ही साल में वॉज नॉट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत डेथ इज़ समथिंग जो कंट्रोवर्शियल है। वो छोड़ते हुए बाकी जो डेथ हुए हैं बॉलीवुड में, इनफैक्ट हॉलीवुड में, हर एक जगह पे जो रैम्पेंट डेथ हुए हैं 2020 में, इट्स लाइक अनयूजुअल रेट पे डेथ हो रहे हैं। सो डिस्पाइट व्हाट सुशांत सिंह राजपूत केस वॉज, वेदर इट वॉज कंट्रोवर्सी और नॉट, पूरे तरीके से सिस्टम को ऑलरेडी वो एक केस हिला के रख चुके हैं, बहुत से लोगों के बहुत से सच्चाई बाहर ला चुके हैं। और ये सारे के सारे जो चीज़ें हो रहे हैं, लोगों के अंदर के जो शैडोज़ है, वो शैडोज़ भर भर के इस रियलिटी में बाहर आ रहे हैं। भगवान के जो प्रेजेंस है, भगवान के लाइट के जो प्रेजेंस है, वो लाइट के प्रेजेंस और लव के प्रेजेंस रियलिटी में बढ़ते जा रहे हैं। और जितना लव के प्रेजेंस बढ़ते जा रहे हैं और उतनी ही इंटीग्रेटली शैडोज़ जो है, वो शैडोज़ उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। और यही प्रोसेस के ज़रिए एक मैसिव चेंज, एक मैसिव शटडाउन बहुत ही जल्दी ह्यूमन टेम्पलेट में आने वाले हैं, थॉट प्रोसेस के टेम्पलेट में आने वाले हैं। और ये मैसिव चेंज, सडन शटडाउन वगैरह जो भी चीज़ आने वाली है, उसके मेन कारण है कि बहुत से ज़्यादा फियर टेम्पलेट दिया जा रहा है लोगों को। और लोगों के अंदर जो फियर वगैरह भर जा रहा है, लोगों के अंदर जो ये फियर है, वेदर आप बोलो कोविड को लेके या फिर आपके ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके, आपके करियर को लेके, इस वक्त कोविड की वजह से जो भी चीज़ को लेके, पैसे को लेके, जो भी चीज़ को लेके ये दिक्कत वगैरह हो रहे हैं, ये टेंशन वगैरह हो रहे हैं, ये जो सडन सा फॉल सा एक फेज़ आया है, ये पेन वगैरह जो भी कलेक्टिव में जम रहे हैं, ये जो पेन वगैरह कलेक्टिव के सेटल्ड हो रहे हैं,
ये पेन वगैरह कलेक्टिव के सेटल होने के कारण ही है कि एक जस्टिस के समय है, ये डिवाइन इंटरवेंशन होते हुए जस्टिस पाने के ये समय है, जस्टिस डिवाइन इंटरवेंशन लेके आने वाले है। तो दिस इज़ द टाइम ऑफ एब्सोल्यूट जस्टिस, दिस इज़ द टाइम ऑफ जस्ट वक्त डिवाइन इंटरवेंशन के ज़रिए एब्सोल्यूट जस्टिस पूरे तरीके से आने वाले कलेक्टिव में। वैसे भी कलेक्टिव इज़ राइट नाउ इन अ स्टेट जहाँ पे nobody really knows कि कहाँ से क्या चेंजेस आएंगे या कोविड-19 के ये सारे चीज़ें सही होंगे या नहीं। और जो भी मूवीज़ वगैरह है, बहुत से मूवीज़ है जहाँ पे फ्यूचर को दिखाया गया है कि लोग मास्क पहन के फ्यूचर में हैं। सो इफ़ दैट इज़ द रियलिटी जहाँ पे पूरे दुनिया मास्क पहनते हुए पूरे जन्म भर रह जाएंगे, इफ़ दैट इज़ वॉट वी आर एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ फियर, इज़ बिकॉज हम सोच रहे कि कहीं वही तो हमारी फ्यूचर नहीं है, वही तो हमारे दुनिया नहीं होंगे, वही तो हमारे एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं होंगे। और ये डर लोगों में आ रहे हैं, ये इरिटेशन रादर लोगों में आ रही है। और इरिटेशन आते हुए बहुत से लोग एक ऐसे स्टेज में आ रहे कि वे नहीं पहनेंगे, मास्क नहीं पहनना है, बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक है, ये है वो है। और मास्क पहनने की वजह से और जो चीज़ मुझे पता नहीं कितने लोगों को हो रही है, बट मे बी मेनी पीपल आउट देयर, लाइक इफ़ आई वॉज वन ऑफ यू हु वॉज गोइंग आउट, मैं बहुत दुखी हो जाती बिकॉज आई कुडंट, लाइक आई वुड बी सो सैड, मैं मेकअप नहीं लगा पा रही हूँ, आई कांट पुट लिपस्टिक, आई कांट लुक प्रिटी, नोबडी कैन सी माई प्रिटी फेस, आई वुड बी सैड अबाउट दैट। सो इफ़ एनीबडी आउट देयर इज सैड अबाउट दैट कि मैं मेकअप करी हूँ, कोई मेरे मेकअप नहीं देख पा रहे, दिस इज़ द न्यू नॉर्मल, दिस दैट, ये सारे जो पेन वगैरह चीज़ों के डीप सीटेड कारण है, दिस इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम, दिस इज ऑल्सो लिंक्ड फिलोसफिकली टू द ट्विन फ्लेम जर्नी एज वेल, बिकॉज ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, सोशल डिस्टेंसिंग आना, कार्मिक के साथ डिवाइन मास्कुलाइंस की डिस्टेंसिंग होना, डिवाइन मास्कुलाइंस तक एक ट्रिगर पहुंचना ताकि डिवाइन मास्कुलाइंस अपने अंदर जाते हुए अपने ऊपर काम कर सके, एक मास्क पहनने के वजह से, कैद में रखने के वजह से, अपने फ्रीडम के ऊपर कंट्रोलिंग एसेंस महसूस करने के वजह से बहुत से जो यूथ है, बहुत से जो यंग पीपल है, अपने होश और आवाज़ में कुछ स्टैंड ले सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो कमिंग फ्रॉम देयर, सो दैट एक्शन ओरिएंटेड होते हुए यूथ के प्रोडक्टिविटी रेट बढ़े, दैट इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव वे ऑफ सीइंग इट। किस वजह से हो रहे, बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स फॉर गुड, वी कैन नॉट फॉरगेट दैट, जो भी हो रहे अच्छे के लिए हो रहे, तो कैसे अच्छे के लिए क्या हो रहा है, दैट्स द मेन थीम ऑफ दिस रीडिंग टुडे। सो जो टाइमलाइन की अगर बात मैं करूँ तो फरवरी से लेके मई के महीने तक इंडियन गवर्नमेंट की मैं अगर बात करी हूँ, मुझे वर्ल्ड गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, हम फोकसिंग ऑन इंडियन गवर्नमेंट बिकॉज आई एम इन इंडिया, मुझे इंडिया में घर से बाहर जाना है। वैसे भी इंडिया के कोविड के केसेस सबसे कम हैं, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि इंडिया में जो अभी सिचुएशन चल रही है, आई रियली हैव अ गट फीलिंग कि डिवाइन इंटरवेंशन गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में, सिस्टम के स्ट्रक्चर में, पूरे सिचुएशन में डिवाइन इंटरवेंशन की इंटरवेंशन लाइक एक इंटरवेनिंग शिफ्ट आने वाले हैं। और जो चीज़ मुझे एनर्जेटिकली समझ आ रही है कि तोड़ते हुए जो भी चीज़ें आपको रेजिस्टेंस में रख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक एक सिचुएशन में रख रहे हैं, जो भी चीज़ें आपको चोक कर रहे हैं, जो भी चीज़ों के चोकिंग एसेंस के वजह से आप अपने सच्चाई नहीं बता पा रहे हैं, और काफ़ी हद तक लास्ट फ्यू ईयर्स में, लाइक से 3-4 ईयर्स, एक्सचेंज रेट बहुत ज़्यादा रहे हैं एंड business balancing or creation balancing within the internal countries have also not been there, like an unity as in form of a country in general, national unity कम होते गए हैं। तो ये नेशनल यूनिटी कम होते जानते हुए ऑब्वियसली इंटरनेशनल यूनिटी भी इम्पैक्टेड होंगे, बिकॉज वी आर ऑल वन। सो कहीं ना कहीं यूनिटी लाने के लिए भी कोविड-19 कुड बी अ रीज़न, बिकॉज
डिवोर्स के रेट्स, ट्विन फ्लेम जर्नी होने के बाद ये ट्रांसफॉर्मेशंस, नंबर ऑफ बिजनेसेस बढ़ जाना, ट्रांसफॉर्मेशन आना, स्मॉल बिजनेस के सपोर्ट आना, everything is actually happening all at once if we see that in that way. At the same time economy fall होना, everything is happening together. तो क्योंकि सब कुछ एक साथ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ होने की कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई वजह होगा. वो वजह अगर हम पॉजिटिव तरीके से देखें तो इट्स डेफिनेटली गॉड ट्राइंग टू ब्रिंग अस ऑल इनटू यूनिटी एंड ब्रिंग अस ऑल इनटू अ स्टेज जहाँ पे हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए, सपोर्ट के ज़रिए जिए. वरना मास्क पहनते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए हमें जीना होगा, क्योंकि वरना शायद हम कभी भी अंदर जाते हुए अपने जो सच्चाई की दुनिया है वो दुनिया कभी नहीं देखेंगे. लेकिन बाहर के तरफ क्या हो रहा है, बाहर के तरफ कैसे चीज़ें बदल रहे हैं, कैसे लोग क्या कर रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, वही दुनिया को हम देखते जाएंगे और अंदर की दुनिया को हम भूल जाएंगे. और ये जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस हुआ है, जो 2016 में हुई है सेपरेशन कॉन्शियसनेस में, अगर एग्जैक्ट डेट के टाइम की बात करूँ तो 2017 नवंबर के आसपास जो सेपरेशन कॉन्शियसनेस की एनर्जी टेम्पलेट आई, वो सेपरेशन कॉन्शियसनेस के एनर्जी की टेम्पलेट आते हुए उसी टाइम वी एक्सपीरियंस डीमोनेटाइजेशन इन द मंथ ऑफ दिसंबर. उसी वक्त देयर वाज ऑलरेडी अ सेंस ऑफ सेपरेशन इन द कंट्री, क्योंकि कोई लोग थे जो सपोर्ट कर रहे थे डीमोनेटाइजेशन को, कोई लोग थे जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे. सो कंसिडरिंग द पीपल हु वर सपोर्टिंग एंड देन मूविंग टू अ स्टेट कि जहाँ पे ऑलरेडी डिमोनेटाइजेशन के टाइम जो हुआ था कि यू हैव टू लाइक ब्रिंग अहेड ऑल योर मनी एंड लाइक एवरीथिंग कमिंग इनटू द लाइट अबाउट ब्लैक मनी, वाइट मनी, दैट वाज कमिंग इनटू डिवाइन इंटरवेंशन, राइट. सो आफ्टर दैट डिमोनेटाइजेशन के बाद के जो फेजेस वगैरह रहे हैं, देयर वाज अनदर झटका दैट कलेक्टिव सॉ 2017 में, विच वाज ऑफ जीएसटी. अब जीएसटी जिस टाइम पे आया है, जीएसटी के जो सर्विस के सिस्टम जिस टाइम पे आया है, उसी टाइम पे ट्विन फ्लेम जर्नी के जो एक्सेलरेशन थे, गॉड के प्रेजेंस के जो एक्सेलरेशन थे, वो बहुत ही फास्ट फॉरवर्डिंग रेट में चल रहे थे. सो वी ऑल्सो सी द कनेक्शन हियर दैट कैसे द पॉइंट इज दैट सब कुछ सही सलामत हो रहे, सब कुछ परफेक्ट ऑर्डर में हो रहे. ये गीता में लिखा है. So nothing is wrong, everything is God. So the point is to see how are things happening in co-connection with all that is. So this happened in the month of June approximately May के time, May 2017 approximately. So after 2017 के वो फेज़ के बाद 2018 के सेटबैक आना, 2018 के इकोनॉमी ट्रांजैक्शन, फॉरेन ट्रांजैक्शन के ज़्यादा हो जाना, विद इन द कंट्री ट्रांजैक्शन के रेट लो होना, एंड एवरीथिंग रिलेट, एंड इवेंचुअली चाइना एंड ऑल द इश्यूज जो भी हो रहे हैं इस वक्त, एंड ऑल द डिसयूनिटी जो ग्लोबली हो रहे हैं, ये सारे ग्लोबल डिसयूनिटी जो भी चीज़ें हो रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं सब कुछ के पीछे एक पावर 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 आई हैव मोर पावर, आई हैव मोर पावर, आई हैव मोर पावर, ये वाली एक आवाज़ है. तो ये आई हैव मोर पावर, आई हैव मोर पावर, ये वाली जो आवाज़ है, that is globally anyway prevalent there, and wherever the power is, power के साथ responsibility है. And again not to forget, everything is happening in divine order and divine timing. So ये जो power 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 जो बाहर की तरफ हम power power war power, ये सारी चीज़ जो देख रहे हैं हम, conflict, डिफरेंट मेंटालिटी, ये सारे चीज़ें जो हम पावर, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, ये जो एनर्जी, केओस, जो बाइबल में भी लिखा है कि जीसस आने से पहले वॉर हो, लाइक देयर विल बी अ केओस एंड स्टफ. सो पावर, वॉर,
ये जो सारे चीज़ें अभी है इस सिचुएशन में, ये पावर वॉर, नाइंसाफ़ी, ये सारी चीज़ें जो हो रहे, दिस इज ऑल्सो हैपनिंग इन योर लाइफ इन द ट्विन फ्लेम्स जर्नी, एज अबव सो बिलो, एज विद इन सो विदाउट। सो ये सारे चीज़ें फैल रहे, उसके ऊपर से कोविड, के ऊपर से सो मेनी डेथ रेट, सो मेनी पेन, सो मेनी इश्यूज, कितने सारे बिजनेस बंद हो जाना, कितने सारे लोगों के धंधा बंद हो जाना। अरे जो लोग नॉर्मल शॉपकीपर्स है, जो लोग अभी दिवाली के टाइम आ रहे हैं, पीपल हु आर सेलिंग क्रैकर्स, उन लोगों के बिजनेस नहीं चल रहे हैं, लोग क्रैकर्स वगैरह खरीद ही नहीं रहे। रास्ते में हार्डली लोग रहते हैं, मैं बाहर जब जाती हूँ इवनिंग वॉक वगैरह के लिए, लेकिन हार्डली पीपल ऑन रोड, लोग डर रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही है, व्हाट इज़ द गुड थिंग, वन ग्रेट थिंग दैट हैज हैपेंड, जो पोल्यूशन कम हो गया है। अब पोल्यूशन कम हो जाना इज़ ऑल्सो समथिंग पॉजिटिव, वेरी पॉजिटिव, बट येस एट द सेम टाइम जो दिक्कतें हो रहे हैं, जो इश्यूज़ हो रहे हैं, इकोनॉमी फॉल इश्यूज, स्कूल वगैरह जो भी सिस्टम वगैरह हो रहे हैं, एट द सेम टाइम अलॉन्ग विद दैट न्यू करिकुलम कमिंग इन, न्यू वेज कमिंग इन कॉर्पोरेशन, इन एडुकेशन, ये सारी चीज़ें एक डिवाइन टाइमिंग में हो रहे हैं। एंड एवरीबडी आउट देयर नोज दैट इट्स हैपनिंग इन डिवाइन टाइमिंग, बिकॉज गॉड इज वन एंड वी आर ऑल कनेक्टेड थ्रू गॉड। और यही समझ मुझे आ रहे है कि द डिवाइन इंटरवेंशन इज़ वेरी ऑब्वियस इस वक्त की डिवाइन इंटरवेंशन होना ही है, एक डिवाइन चेंज आना ही है, एक डिवाइन इंटरवेंशन के ज़रिए एक ट्रांसफॉर्मेशन आना ही है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ मुझे लग रहा है कि देयर विल बी अ ह्यूज चेंज इन the system, educational system. Already Sadhguru has talked about this not very many years ago, within last 3 years Sadhguru has made videos. अगर आप गहरे तरीके से स्पिरिचुअलिटी को समझे तो सदगुरु के अभी जो वीडियोस आ रहे हैं, that itself is talking about going within and the inner work and the journey right now, and whatever is happening, it's very much in synchronicity. तो क्योंकि सारे चीज़ें इस वक्त सिंक्रोनिसिटी में हो रहे हैं, कोई भी चीज़ इस दुनिया में है ही नहीं जो सिंक्रोनिसिटी भी नहीं होते हैं। तो ये जो डर है वगैरह है, ट्विन फ्लेम आएंगे या नहीं, क्या हो रही है, सारी चीज़ें आपको अल्टीमेटली पुश करते हुए पूरे कलेक्टिव को अपने अंदर जाने के लिए पुश कर रहे हैं। दैट्स व्हाट इज़ गोइंग ऑन। बिकॉज आप अगर नोटिस करेंगे कि मोस्ट ऑफ द टाइम आप घर पे बिता रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ उतना बाहर नहीं जा पा रहे, लोग डर रहे हैं, और ये डर वर की वजह से आप जितना टाइम खुद के साथ स्पेंड करेंगे, धीरे 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 करके आप अपने दिल में टैप इन कर पाएंगे। और अपने दिल में टैप इन करते हुए आप भगवान के एसेंस को अपने दिल में दोबारा से महसूस कर पाएंगे। भगवान प्यार है, हमारे दिल में जो प्यार रहते हैं वही भगवान है। जो प्यार के एहसास हम दिल में महसूस करते हैं वही भगवान है। और वही भगवान के एसेंस में, प्यार के एसेंस में, आई फील दैट बाय द मंथ ऑफ मे होल कलेक्टिव विल बी कमिंग इनटू वन कॉन्शियसनेस। होल कलेक्टिव इज गोइंग टू, और मे बी बिफोर दैट, मे बी मच बिफोर दैट, मैं बस एक टाइम फ्रेम अप्रॉक्सीमेटली बता रही हूँ कि उस टाइम ये हो सकता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग दैट by the month of May 2021, that is डिवाइन इंटरवेंशन होते हुए कलेक्टिव वननेस में आने वाले हैं। चाहे वो इंसान स्पिरिचुअलिटी के साथ दूर दूर तक कोई रिश्ता भी ना हो, सारे के सारे दुनिया एक साथ यूनिटी कॉन्शियसनेस में आते हुए, प्यार के एहसास में एक होते हुए अपने वननेस के एसेंस में राइज करने वाले हैं। क्योंकि ये जो सेपरेशन के पेन हैं, कोविड सेपरेशन के पेन को और भी ज़्यादा हाइटन कर रहे हैं। आप कितना देर तक नम आउट करोगे, कितनी देर तक नम आउट करोगे, कितना सह के आप नम आउट करना चाहते हो। आप जितना भी सह के नम आउट करने की कोशिश क्यों ना करें, अल्टीमेटली कोविड के ज़रिए कहीं ना कहीं आपको पूरे तरीके से ट्रिगर देते हुए, पूरे तरीके से ट्रिगर आते हुए, कहीं ना कहीं देयर इज़ अ मैसिव इरप्शन इन द हार्ट सेंटर रियलिटी हैपनिंग फॉर द होल कलेक्टिव, जिसके ज़रिए जो फियर के
कंस्ट्रेंट है, जो फियर के थॉट प्रोसेस है, जो फियर के वजह से कंट्रोल आ रहे, जो फियर की वजह से डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ रही है, जो फियर के वजह से डिसीजन मेकिंग में दिक्कत आ रही है, सो दैट आई थिंक विल बी चेंज्ड. सो मे बी हर एक डोमेन के लोग एक साथ आते हुए, यानी कि पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन, हर एक डोमेन के लोग, परफॉर्मिंग आर्ट एंड एवरीवेयर, सारे डोमेन के लोग एक साथ आते हुए, what I believe is that they will be coming to a state of understanding and people might be also asked. And Bhagavad Gita will play the most important role, and maybe Bhagavad Gita will be a part of curriculum of schools after that. और कोई ना कोई तरीके से भगवान के जो एनर्जी है, भगवान के एनर्जी के जो एसेंस है, वो और भी ज़्यादा राइज होते हुए, और भी ज़्यादा प्रेजेंस में आते हुए, और भी ज़्यादा हमारे अंदर प्रेजेंट रहते हुए, और भी ज़्यादा क्वांटम फील्ड में और भी ज़्यादा प्रेजेंस रखते हुए, और भी ज़्यादा फिजिकल रियलिटी में और भी ज़्यादा प्रेजेंस रखते हुए, और भी ज़्यादा प्यार करने वालों के ज़रिए अपने प्रेजेंस जगाते हुए, और भी ज़्यादा अपने प्रेजेंस के साथ दुनिया के जो भी खिलाता हुआ एनर्जी है, वो सारे एनर्जी को एक बैलेंस में रखते हुए, द एनर्जी एंड एसेंस ऑफ लव, लाइट एंड ट्रूथ इज़ गोइंग टू इरप्ट एंड ब्रिंग यूनिटी फॉर द होल कलेक्टिव. यूनिटी से पहले क्योस हो सकता है, तो क्योस की वजह से देयर माइट बी सम अनदर डिसीजन और लॉकडाउन और समथिंग दैट माइट बी कमिंग अप, और अनदर लॉकडाउन और समथिंग जो आ सकते, जिसके बाद कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, एक सिस्टम के ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए, स्ट्रक्चर के चेंज होते हुए, कोई ना कोई तरीके से एक डिवाइन इंटरवेंशन हो सकते. सिर्फ ये नहीं, मुझे ये भी लगता है कि अगले 5 साल में जो भी करेंसी है, करेंसी एक्सचेंज के सिस्टम बदल सकते हैं, करेंसीज जो भी है वो भी बदल सकते हैं, एंड देयर विल बी अ विश फुलफिलमेंट फॉर एवरीबडी, जहाँ पे एक ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम रियलिटी में खुशी खुशी सारे के सारे इंसान, जितने भी इंसान हैं इस दुनिया में, सारे के इंसान जी रहे हैं, खुशी खुशी खिल रहे हैं, और भगवान के प्रेजेंस को अपलिफ्ट कर रहे हैं, और भगवान के प्रेजेंस को अपलिफ्ट करते हुए, खिलते हुए, हंसते हुए, अपने विश फुलफिलमेंट के एक ट्रांजिशन में बैठे हैं. एंड दैट्स व्हाट इज़ clearly and dearly going on for the collective, which I really feel to a great extent, कि कलेक्टिव एक महा तरीके से, लाइक अनएक्सपेक्टेड तरीके से लिटरली कलेक्टिव के शिफ्ट आने वाले, और जहाँ पे भी डर डर के जीने की एनर्जी वगैरह है, फॉर डिवाइन फेमिनाइन्स एंड मैस्कुलाइन्स इन ट्विन फ्लेम जर्नी, जहाँ पे भी डर डर के जीने की एनर्जी है, सोसाइटी क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, ये सारे जो एनर्जी है, जैसे कि आप ये सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, उसी तरीके से सारे के सारे ह्यूमन बींग्स अपने कोई ना कोई जगह पे कोई ना कोई चीज़ें क्लियर कर रहे हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कहीं पे क्यों ना हो, भगवान के आगे सब एक है. और सारे के सारे इंसान जो है इस दुनिया में अपने एनर्जी की क्लियरिंग, शैडो की क्लियरिंग करते हुए, फियर के क्लियरिंग करे. तो जो लोग पावर में है, जो लोग गवर्नमेंट में है, उन लोगों के अंदर भी ये चेंजेस ऑब्वियसली हो रहे हैं, वो लोग भी इंसान हैं, उन लोगों के अंदर भी इमोशनल चेंजेस वगैरह हो रहे हैं. नो, डोंट गिव मी दोज क्रैप, दे आर नॉट ह्यूमंस एंड ऑल, इट्स ऑल हैपनिंग इन डिवाइन टाइमिंग. एंड जो भी लोग हैं, वो सारे के सारे लोग अपने अंदर की इमोशनल क्लियरिंग, इमोशनल शिफ्ट्स से गुजर रहे हैं. और ये जो शिफ्ट्स वगैरह से गुजरना शुरू हुआ है, ये जो शिफ्ट्स वगैरह हो रहे हैं, ये शिफ्ट्स वगैरह के ज़रिए नए टेक्नोलॉजी, नए अंडरस्टैंडिंग, नए रिसर्च, नए एजुकेशनल सिस्टम, सम थिंग्स दैट आई सी आर कमिंग. और बहुत ज़्यादा फ्रीडम रहने वाले हैं. एंड आई एक्चुअली हैड अ ड्रीम ऑफ दिस, जहाँ पे स्कूल और करिकुलम में क्रिएटिविटी की इनकॉर्पोरेशन बहुत ज़्यादा होंगे. एंड क्रिएटिविटी जो छीन के ले जाते हैं बच्चों से, स्कूल के सिस्टम के वजह से कॉलेज में जाते हुए, वो सिस्टम की वजह से जो क्रिएटिविटी चली जाती है, वो क्रिएटिविटी के सिस्टम भी आने वाले हैं. क्योंकि जो ओवरऑल कलेक्टिव की सेपरेशन कॉन्शियसनेस है, वो पूरे तरीके से कोविड-19 के रूप में मैनिफेस्ट हो गए हैं. अब वही फियर में एक क्रंच आने वाले, और इन द मिड वे
ऑल द कॉन्ट्राडिक्टरी एनर्जीज आते हुए प्यार की एसेंस में राइज करते हुए एक मैजिकल शिफ्ट और प्रोपेलेशन कलेक्टिव एनर्जी देखने वाले हैं, जो मुझे गहरे तरीके से समझ में आ रही है कि इट्स डेफिनेटली कमिंग। और ये चीज़ कलेक्टिव एनर्जी को हमेशा हमेशा के लिए बदल के रख देंगे, एंड दिस इज समथिंग दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग इन ए ह्यूज शिफ्ट एंड ह्यूज चेंज फॉर द होल वर्ल्ड ऑल टुगेदर। और जो चीज़ कलेक्टिव को पकड़ के रख रहे, जो चीज़ कलेक्टिव को फ्रीडम नहीं दे पा रहे, वो ये है कि भगवान कलेक्टिव में शायद लोगों को लगता है कि भगवान हमारे साथ नहीं है, भगवान गुस्से में है, भगवान हमारे टीम में नहीं है। जो भी जगह पे ये सारे चीज़ें लगता है, वो जगह टाइम है कि आप अंदर जाते हुए अपने दिल में भगवान को झांकते हुए पूरे तरीके से अपने शैडो को इंटीग्रेट करें। इफ़ यू वांट टू इंटीग्रेट शैडोज विथ मी, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे मेरे सेशंस के। And if you would like to book a long-term package, you get like massive discount, because if you are really willing to do the work, you're not just doing the work for yourself, you're doing the work for your collective. And I'm going to be more than pleased to work with you and feel like literally blessed to work with you. And that is the reason I give huge discount for bigger packages, like if you go for 5 sessions or 10 sessions या फिर group classes of 6 months, you get like massive discount because you are choosing to do the work, and that is why hats off to you. If you want to explore for one session, definitely you can come down, and in one session I give you enough for you to just go with it and integrate some shadows which can help you clear various blocks. Shadow clearance is also clearance of your karma to bring in the right light in the essence of your being. And how did I come across it? I am a person with clear conscience. That's it. And I am always clearing my conscience, and I'm only answerable to my conscience. So are you. बट प्रॉब्लम हो जाती है कि हम सोचते हैं कि कॉन्शियंस जो है वो हमारी ईगो है। बहुत से लोगों को लगता है कि कॉन्शियंस के वॉइस ईगो है, दिमाग के वॉइस हायर सेल्फ है। जी नहीं दिमाग के वॉइस जो रहते हैं, अरे ये मत करो, ऐसे मत करो, वो ईगो है। जो कॉन्शियंस के वॉइस रहते हैं वो भगवान के वॉइस रहते। एंड जब आप अपने कॉन्शियंस को टैप इन कर सकते हैं, जो कॉन्शियंस को टैप इन करने के वजह से जो मेन फियर कलेक्टिव को बहुत आ जाते हैं कि भाई कॉन्शियंस को अगर टैप इन करेंगे, ये सब करेंगे, भगवान पनिश तो नहीं करेंगे। गॉड डज नॉट पनिश, बट जो रिडेम्पशन होती है, गिल्ट होती है, जो एनर्जी होती है कि हम रिपेंट कर रहे होते, आप जितना वो रिपेंटेंस की एनर्जी में रहेंगे तो आपको लगेगा कि ये रिपेंटेंस की एनर्जी है ही, क्योंकि आप रिपेंट करते हुए पूरे तरीके से भगवान के लाइट में एक रहना चाहते, भगवान के आप फेवरेट बनना चाहते हो। जस्ट वांट गॉड टू नॉट गेट ऑफेंडेड, बिकॉज आपके जो कॉन्शियंस है, इन दैट केस अगर आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते आए हैं तो यू विल सी आपके जो कॉन्शियंस है, आपके जो अंदर की जो दिल है, वहाँ पे एक अलाइनमेंट महसूस करें, बहुत फ्रीडम में आप जी रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी अगर आपके शरीर में पेन है, खुद के लिए या कलेक्टिव के लिए, कोई भी जगह पे अगर आप में पेन है, तो वो पेन की वो थोड़ा सा भी छोटा सा भी जगह भी भगवान के साथ जो है कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए है। सो आप जितना भगवान के साथ कनेक्ट कर पाएंगे, यानी कि अपने सारे अपसेट्स वगैरह जो भी है दिल के अंदर, वो अपसेट्स वगैरह के ऊपर काम करते हुए, अपने दिल में झांकते हुए, अपने इमोशंस को इंटीग्रेट करते हुए, अपने इमोशन के साथ बैठते हुए, जो भी जगह पे आप खुद को जज कर रहे हैं, वो सारे जगह पे ये कारण देखते हुए कि अच्छे कौन से कारण के लिए, कौन से विजडम के लिए वो हुआ, ये समझते हुए आप जितना खुद को प्यार कर पाएंगे, उसी प्यार के एसेंस के ज़रिए आप एक लिबरेशन की एसेंस महसूस करेंगे, और मोक्ष की टच आपके शरीर से बहने वाले हैं। वो बहने के जो एहसास है, वही क्वांटम इंटीग्रेशन है, एंड दैट्स माई लाइफ पर्पस। And I know tarot reading because I'm in the yogic path, and all in the yogic path are naturally intuitive. Yeah, I'm naturally intuitive by birth, but I do not tap into the psychic realm. मैं in general सारे realm के ज़रिए देखते हुए reading करती हूँ, because I see it from the heart-centered reality. My path is the heart-centered way.
So what I really strongly feel is that the time frame I gave, February to May के बीच एक divine intervention होने वाले है. And God does not punish your sin punishes sin. So क्योंकि sin punishes sin, तो आपके अंदर की जो sin वाली एनर्जी, अगर आपको लगता है कि ये कोई भी चीज़ है, अगर आपको लगता है कि ये गलती है, आपसे गलती हो गई है, तो जो जगह को आपको दर्द पहुंच रहे हैं ना कि अच्छा यहाँ पे मुझसे गलती हो गई थी, तो उस जगह पे जाइए. उस जगह के जो वो दर्द है, वो पेन है, उस पेन में खुद को प्यार कीजिए. प्यार करने वक्त आपको समझ में आएगा कि डिवाइन विजडम क्या है, डिवाइन लेसन क्या है. उस जगह से वो डिवाइन लेसन विजडम के ज़रिए आपको एक ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट महसूस होगा. वही ट्रांसेंडेंटल शिफ्ट के ज़रिए आप एक लिबरेशन के एसेंस पाएंगे. एंड यू विल बी कनेक्टिंग टू दिस फ्रिक्वेंसी राइट नाउ. जब भी जो भी जगह पे पेन आए, इफ़ यू कंटिन्यू टू डू दिस प्रोसेस, योर लाइफ विल चेंज. एंड इफ़ यू रियली वांट टू वर्क विथ मी वन एंड ऑन, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको काफ़ी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे मेरे अलग अलग जो भी सेशंस है. विच एवर यू आर पुल टू डू, यू कैन गो फॉर इट. इफ़ यू वांट टू वर्क विथ माई स्टूडेंट्स, नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. एंड मोर टू दैट, माई कोर्सेज आर ऑन ह्यूज डिस्काउंट नाउ. So if you would like to become a certified tarot reader or want to learn about quantum entanglement consciousness alignment therapy and master the art of quantum manifestation, or you want to simply learn how to love yourself and manifest an ideal lover, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कोर्सेज के पेज के लिंक मिल जाएंगे. All you need to do is click there and you will be able to see all the courses I have. सिर्फ यही नहीं, आई हैव अ फ्री एंजल थेरेपी कोर्स ऑल्सो, एंड यू कैन जस्ट गो अहेड एंड लुक एंड नो अबाउट एंजल्स, नंबर्स, सिंक्रोनिसिटी, ये सारे चीज़ों की डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे. एंड नॉट जस्ट दैट, इफ़ यू वुड लाइक टू बाय आर merchandise, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में you will find Quantum Dynamic 8 merchandise. And if you are interested in more videos, मेरी और एक चैनल है, इट्स कॉल्ड क्वांटम डायनेमिक 8, इट्स इन इंग्लिश. नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्वांटम डायनेमिक 8 ऑफिशियल चैनल के लिंक भी मिल जाएंगे. सो आई विल हाईली 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 रिकमेंड यू टू गो अहेड एंड वॉच दोज वीडियोज़, बिकॉज वहाँ पे काफ़ी सारे वीडियोज़ है. 2017 से मैं वीडियोज़ डालते जा रही हूँ. सो यू विल फाइंड लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी को लेके क्वेश्चन है, क्वांटम फील्ड को लेके क्वेश्चन है, डायमेंशन, स्टार सीरीज, सारे चीज़ों को लेके जो भी आपके मन में प्रश्न है, नीचे दी हुई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो चैनल के लिंक मिल जाएंगे जहाँ पे सारे के सारे चीज़ों के लिए वीडियो है. बट हाँ, मोस्ट ऑफ द वीडियोस, रादर ऑलमोस्ट ऑल द वीडियोज आर इन इंग्लिश. और फॉर हिंदी वीडियोज़ इस चैनल में भी बहुत से रियल टॉक है. ट्विन फ्लेम्स रियल टॉक के जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको 50 से ज़्यादा वीडियोस मिलने वाले, जहाँ पे मैंने ट्विन फ्लेम रियल टॉक और इनर वर्ल्ड की बात की है. सो गो अहेड एंड हैव अ लुक एट इट. एंड मीनवाइल, थैंक यू एंड लव एंड लाइट टू यू. नमस्ते.